नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आपके साथ रूपम सिंह। किस तरह से स्वच्छ भारत बनाना है, बिहार को किस तरह से स्वच्छ बनाना है, इसके लिए नगर निगम पूरी तरीके से सड़कों पे पहुंच चुकी है। उनके द्वारा जो लोग जुड़े हुए हैं, आपको बता दूं कि पीछे जो महिलाएं हैं हमारे साथ, वो लोग नगर निगम के द्वारा जुड़ी हुई हैं और किस तरह से सड़कों को स्वच्छ बनाए, घर को स्वच्छ बनाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि स्वच्छ आस पड़ोस जब तक स्वच्छ नहीं रहेगा तब तक हमारा जो देश है बीमारी युक्त नहीं हो सकता है। चलिए आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप हुआ। इस प्रोजेक्ट को हम देख रहे हैं और हम लोगों का मेन फंडा यही है कि आपका आस पड़ोस स्वच्छ कैसे रहेगा। इसी अभियान के तहत हम लोग अभियान चला रहे हैं। इसमें हम लोग डोर टू डोर घर पे जाके लोगों को बोल रहे हैं कि भैया आप गीला कूड़ा सूखा कूड़ा अलग अलग रखिए, संभव हो तो घर में खाद बना लीजिए और उस खाद का प्रयोग आप बागवानी में कर लीजिए। इसी के तहत हम लोग नगर निगम के साथ जुड़े हुए हैं। ये आप हर घर में जाकर दे रहे हाँ हैं? हाँ, हर घर में जाकर दे रहे हैं, हर बिल्डिंग में, और हर जगह हम लोग एक एक चीज़ को समझाते हैं। पहला है कि गीला कूड़ा सूखा कूड़ा में क्या क्या आता है ये। दूसरा, हम लोग हर घर में डेमो देते हैं कि खाद कैसे बनाया जाता है, जो कि इसमें है। वो डेमो का जो वहाँ पे रखा हुआ है आपका झोला, उसमें सारा डेमो होता है। फिर उसके बाद हम लोग ये बताते हैं कि खाद बनाने से क्या क्या आपको फ़ायदा हो सकता है, कि कूड़ा गाड़ी का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा अगर आप घर में खाद बनाते हैं तो। दूसरा, अगर पैसे की बचत हो जाएगी, अगर घर में खाद बनाते हैं तो आपको बागवानी में बाहर से खाद नहीं लाना पड़ेगा। तीसरा ये बताते हैं कि आपका गीला कूड़ा सूखा कूड़ा अलग करना बहुत ही आसान है, क्योंकि वो तो किचन से निकलता है, तो ये कोई अलग अतिरिक्त काम नहीं होता है। फिर चौथा हम लोग बताते हैं कि आप अपने आप को अगर घर में गीला कूड़ा से खाद बनाते हैं तो सम्मानित महसूस करते हैं, क्योंकि जब बाहर में हम लोग कूड़ा फेंकने के लिए जाते हैं तो ये सोचते हैं कि कोई देख न ले, पर ये सबके साथ होता है। तो यही चीज़ को लेकर हम लोग बोलते हैं कि घर में अगर आप करते हैं तो बाहर ये कह सकते हैं कि भैया मेरे घर का कूड़ा बाहर सड़क पे नहीं जा रहा है। मुझे एक बात बताइए कि आपने कहा कि घर का जो कूड़ा जो होता है, गीला कूड़ा, उसे खाद बनाते हैं, तो वो कौन सा खाद बनाया जाता है और कौन सा चीज में उसको उपयोग किया जाता है? नहीं, वो तो उस खाद बनाया जाता है गीला कूड़ा, जैसे फल वल का सब्जी उब्जी का छिलका उल्का हो गया, जो किचन वेस्ट होता है, जो बायोडिग्रेडेबल होता है, जो अपने आप स्वतः ही बनता है। उसकी विधि तरह तरह की बताई गई है और उस खाद का उपयोग आप बागवानी में कर सकते हैं, पेड़ पौधों में कर सकते हैं, अपने ऊपर में रूफ पर गार्डन वार्डन लगाए हैं उसमें भी प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप हर घर में जा रही हैं और इसको दे रही हैं, तो क्या लोग सुन रहे हैं और जागरूक हो रहे हैं? हाँ, ये जो हम लोग पम्पलेट देते हैं जाकर, हमारी बातों को सुनते भी हैं और अभी तक 20% अगर हिसाब से माने तो 20% लोग जो है वो सुन रहे हैं। गीला और सूखा को अलग अलग भी दे रहे हैं और कुछ लोग खाद भी बना रहे हैं हमारे कहने से। अभी तक हम लोग ने इस एरिया में हम लोगों ने मूव किया है, तो आज ये 20% लोग जो है वो गीला और सूखा को अलग अलग दे रहे हैं। जी, अभी जो एरिया है, ये आपको बता दूं कि अभी किदवईपुरी का ये हाँ, एरिया है। आप बताइए, घर घर में जा रही हैं तो लोग किस तरह से रिएक्शन करते हैं? क्या लोग मान रहे हैं आपकी बातों को? कुछ लोग मान रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी मान रहे नहीं हैं। मान रहे हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि ये तो अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत लोग कह रहे हैं कि ये फालतू है, नगर निगम से हमको बाल्टी की जरूरत है, बाल्टी कुछ मांग रहे हैं। बाल्टी मांग रहे हैं? हाँ, कि नगर निगम से बाल्टी मिलेगा तब हम खाद बनाएंगे, कूड़ा अलग अलग रखेंगे। और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये जरूरी है, इसको अलग अलग कूड़ा रखना जरूरी है। आप बताइए, जी बोलिए। आपको क्या लग रहा है हर लोग से मिल रही हैं तो? हमें तो अच्छा लग रहा है लोगों से मिलकर। कुछ लोग अच्छे मिल रहे हैं, कुछ लोग बुरे मिल रहे क्या हैं। बोलते हैं? जी बोलते हैं कि हम बनाएंगे और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं बनाएंगे। हालांकि ये आपको दिखाना चाहूंगी कि इस तरह से आप लोग यही इसी सामान से प्रैक्टिकल वहाँ दिखाते हैं? चलिए हम लोग दिखाते हैं। जी, या अगर शॉर्ट में अगर हम लोग देखिए इस तरीके का कार्ड है। ये पूरा गीला गीला पूरा से ही बना हुआ है और विदाउट केमिकल। क्या क्या मतलब गीला कूड़ा में किस तरह से आप खाद बनवाती हैं? जैसे गीला कूड़ा से जो खाद बनाने का प्रोसेस बतानी है। हाँ जी। जैसे कि किचन से जो भी निकल रही है कूड़ा, जी, सब्जी का जैसे सब्जी में बना, तो जैसे ही मैं कुछ नहीं, सिंपल शॉर्टकट तरीके से मैं उनको यही बताती हूँ कि ये इस तरह का आपको बाल्टी लीजिए,
जैसे ये चार होल करना है, पूरा बॉडी में आपको 16 टोटल होल कर लीजिए। एक नीचे में होल करते हैं जिससे ये होल। हाँ ये होल होता है, क्योंकि उससे कुछ लिक्विड निकलता है जिसे हम लोग लीचेड बोलते हैं, जी जी। तो वो इसके लिए ये होल किया हुआ है हमारा। तो इसमें देखिए, जैसे कि हम लोग पहले बोलते हैं कि एक टायर ले लीजिए, टायर या ईटा कुछ भी आप ले लीजिए, और इसको इस तरीके से बनाकर और इसके अंदर बॉल को आप रख लीजिए, और ऐसे कुछ इस तरीके से, ताकि इसका जो लीचड़ है वो बाहर बहे नहीं। और ये लीचड़ भी बहुत ही उपयोगी होता है, जैसे ग्रोथ नहीं होता है पेड़ का तो उसमें भी आप डाल सकते हैं। और कुछ नहीं करना है, किचन से निकल रहा कूड़ा उसको आप डालते जाइए। पहले आप पेपर का टुकड़ा या पत्ता है तो पत्ता डालिए, नहीं है तो पेपर का टुकड़ा डाल दीजिए। उसके बाद किचन से जो भी कूड़ा निकल रहा है आप उसको डाल दीजिए, और फिर वो पेपर का टुकड़ा डाल के और ढक्कन से आप ढक दीजिए। ये एक दिन का प्रोसेस हो गया। इसी तरह आपको 7 दिन लगातार करना है। जब ये 7 दिन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो आपको नेक्स्ट एक और डब्बा लेना है और बिल्कुल ऐसे ही करना है। अच्छा, इसमें कुछ केमिकल वगैरह भी डाला जाता है क्या? 7 दिन तक वो कचरा क्या ये स्मेल नहीं करेगा? नहीं, कोई स्मेल नहीं करता है ये। नहीं, हर एक 7 दिन पे इसको चलाते हैं हम लोग। मेटल रेक, ये मेटल रेक है। अगर मेटल रेक नहीं है तो आप कोई भी डंडा या कोई भी अपना घरेलू चीज़ से आप चला सकते हैं, और ये बिल्कुल भी स्मेल नहीं करता। इसको पुट्टी बोलते हैं। इसका क्या काम है? इसको ये डालने के लिए, अगर क्योंकि ये शहर का इलाका है ना, तो शहर में नहीं मिलता है तो आप पेपर का टुकड़ा हम बताते हैं। अगर गांव में है तो पुट्टी अवेलेबल हो सकता है, क्योंकि ये क्या होता है ना, वो ऑब्जर्व कर लेता है। समझ गए, नमी को ऑब्जर्व करता है। हाँ, जिससे वो जो महकने का बात बोले आप, वो नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि किस तरह से नगर निगम जो पहल कर रही है, लोगों के बीच जा रही है और लोगों के बीच जाकर वो बता रहे हैं कि जो आपका जो कचरा है, घर में जो कचरा आपका जो बन रहा है, गीले कचरे और सूखे कचरे, आप अपने गीले कचरे से किस तरह से खाद बना सकते हैं, और जो आप बागवानी करते हैं, गमले में जो फूल वगैरह रोप रहे हैं, उन्हीं कचरों से आप खाद भी दे सकते हैं। इससे फ़ायदा यह हो रहा है कि आपका कचरा का बेनिफिट भी मिल जा रहा है, आपके घर में खाद भी, घरेलू खाद भी बन जा रहे हैं, और जो इधर उधर जो कचरे जो फेंके जाते हैं, आप आए दिन देखते होंगे, कहीं सड़कों से आप गुजरते होंगे तो देखते होंगे कि किस तरह से एक जगह कचरे का ढेर लगा हुआ रहता है और वहाँ पर काफ़ी गंदगी फैली हुई रहती है, और वहाँ का जो स्मेल है वो काफ़ी गंदा होता है। तो उससे बचने के लिए इस तरह की उपाय किए जा रहे हैं। फिलहाल बने रहे न्यूज़ PR के साथ। मैं रूपम सिंह, कैमरा पर्सन विशाल के साथ। धन्यवाद।